सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 9 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 11 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 99 सी स्केयर। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये स्टडी की है कि इस एक्सरसाइज में हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसकी इक्वल होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबसे पहला स्टेप हम जो इन क्वेश्चंस में करते हैं फैक्टराइजेशन में, हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं या प्रीवियस एक्सरसाइजेज में जैसे 3 टर्म्स भी लिखी हुई थी, तो हम लोग ये चीज़ सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि क्या कोई वेरिएबल या कोई न्यूमेरिक नंबर कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों टर्म्स में 11 और 99 ये दोनों वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं कि जो 11 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं। इट मीन्स के 11 जो है वो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है। 11 को कॉमन लेने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, बाय टेकिंग कॉमन, के कॉमन लेने से क्या चीज़ हम लोग कॉमन ले रहे हैं, 11 को कॉमन ले रहे हैं, तो 11 जो है वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा एंड देन ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी होल स्केयर माइनस, अब 99 को अगर हम 11 के साथ डिवाइड करें तो हमें ये पता है कि 11 9 था 99, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9c स्केयर। अब ये जो टर्म यहाँ पे आ गई है ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 9c स्क्वेयर, अब ये पूरी टर्म जो है वो ए स्क्वेयर है माइनस ये पूरी टर्म बी स्क्वेयर है। वो किस तरह से है आगे हम नेक्स्ट स्टेप में करके देखते हैं कि इट कैन बी रिटन एज, या वी कैन राइट एज, आप इनमें से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज, वी कैन राइट एज, या वी कैन राइट इट एज। अब 11 जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 11 कॉमन है। ए प्लस बी होल स्केयर ये भी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये कंप्लीट जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारा ए स्केयर है। डजेंट मैटर के अंदर ए प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन जो पहली वाली टर्म है वो ए स्केयर बनेगी माइनस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 9c स्क्वेयर। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और c स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, c का, तो यहाँ पे क्या आ गया 3c स्क्वायर। अब हमने किस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, किस आइडेंटिटी को अपने माइंड में रखते हुए हमने इसको इस शेप में लिखा है, वो वाली आइडेंटिटी जो है हम डेफिनेटली यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ किया हम लोगों ने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये किसकी इक्वल होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो स्टेप हमने लिखा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अब इसको सबसे पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे 11 इंटू ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस 3c स्क्वेयर। अब जो कॉमन है वो तो एज इट इज़ आएगा कॉमन। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। अब हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, हमारे पास यहाँ पे ए है, ये कंप्लीट ब्रैकेट ए प्लस बी ये हमारे पास ए है, देन उसके बाद प्लस बी हमारे पास क्या है 3c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3c। अब a प्लस बी हमने लिख लिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी, तो a हमारे पास क्या है, ये पूरी जो कंप्लीट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है a प्लस बी एंड देन माइनस b हमारे पास क्या है 3c, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11 इंटू ए प्लस बी प्लस 3c इंटू ए प्लस बी माइनस 3c। अगर हम सम नंबर 10 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वेयर। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई वेरिएबल, कोई न्यूमेरिक टर्म, कुछ भी कॉमन आ रहा है। अगर हम 75 को देखें और 3 को देखें तो 75 को अगर हम डिवाइड करके देखें 3 पे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या 75 3 पे डिवाइड हो रहा है। अगर तो 75 3 पे डिवाइड हो रहा होगा तो इट मीन्स कि 3 यहाँ पे कॉमन ज़रूर आएगा। अब 3 2 द 6, 1 and 5, 3 5 द 15। अब 75 जो है वो 3 पे पूरा डिवाइड हो गया है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 25, जिसका मतलब ये है कि अगर 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 75 आ सकता है।
तो 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन। जब 3 कॉमन आ गया तो हम यहाँ पे उसको कॉमन लिख भी लेंगे बाय टेकिंग कॉमन। अब कॉमन क्या ले रहे हैं हम लोग, 3। अब यहाँ पे 75 है, 75 जब 3 पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 25 माइनस। अब ये जो एक पूरी टर्म लिखी हुई है 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, जब ये पूरी टर्म 3 के साथ डिवाइड होगी तो 3 3 के साथ कट हो जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब पहली वाली वैल्यू को हम लोग बनाएंगे ए स्क्वायर और सेकंड वाली वैल्यू को हम लोग बनाएंगे बी स्क्वायर, क्योंकि फिर ही हमारी आइडेंटिटी वो पुट होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, वी कैन राइट इट एज, कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमने कॉमन लिया हुआ है वो एज इट इज बाहर। अब 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया माइनस ये ऑलरेडी बी स्क्वायर हमारे पास बना बनाया है, तो इसको हम छेदेंगे नहीं, हम इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं करना, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये इस शेप में लिखा हुआ आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डेफिनेटली अलजबरा का एक रूल है, एक प्रिंसिपल है कि आप जब भी किसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कोई भी ऑपरेशन अगर करते हो तो आप लोगों ने उस फार्मूले को, उस आइडेंटिटी को बताना होता है, लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज़ की, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है जो हमने इस शेप में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम एज इट इज लिखेंगे 3 एंड देन 5 स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब 3 जो कॉमन है वो एज इट इज आएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसी तरह का ही एक टर्म लिखी हुई थी, पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ था और नेक्स्ट 3c लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हमारी जो पहली टर्म है वो है ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए है और ऊपर स्क्वायर है, माइनस दूसरी जो सेकंड टर्म है वो है ए माइनस बी। ए माइनस बी एक्चुअली हमारा बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या है 5 प्लस बी हमारे पास क्या है ए माइनस बी। अब एज इट इज हम लिखेंगे 5 ए प्लस बी लिख लिया, देन ए एंड माइनस एंड देन बी। अब यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है कि माइनस जब आप लोगों ने लिखा है तो आपने ए माइनस बी को इस तरह से लिखना है, ठीक है, क्योंकि जब बाहर माइनस होगा तो डेफिनेटली अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा 5 प्लस ए माइनस बी। और मैथ का एक प्रिंसिपल है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उसने ब्रैकेट के अंदर मौजूद जितने भी साइन है प्लस के या माइनस से उनको चेंज कर देना है, कन्वर्ट कर देना। अगर माइनस है तो उसने प्लस में कन्वर्ट कर देना है, अगर प्लस है तो उसने माइनस में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ए। बाहर माइनस होने की वजह से अंदर साइन जब चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी, विच इज़ ओवर आंसर।